हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम एक और केवीएस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग परमानेंट वैकेंसी की भी तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्जाम अभी है। उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ये जो वैकेंसी है ये कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना नाम, अपने सिटी का नाम और अपने एग्जाम का नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। स्टडी पोर्टल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स। हम सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स पर फोकस करते हैं। चाहे आप कोई टैट दे रहे हैं, यानी कि आप सी टेट, एस टेट, एमपी टेट, रीट या किसी भी स्टेट का टैट, या फिर रिक्रूटमेंट एग्जाम यानी कि डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, यूपीएससी या किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम, हम आपको स्टडी पोर्टल पर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, एफओ, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। स्टडी पोर्टल नोट्स प्रोवाइड करता है जिसके लिए आप हमारे इसी हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी पोर्टल एकेडमी के नाम से हमारी ऐप है। आप इसे गूगल स्टोर और प्ले स्टोर दोनों से ही, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से ही आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप पर आपको इंटरव्यू बैचेस, टेस्ट सीरीज, लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस सभी अवेलेबल है। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो केवीएस में कुछ वैकेंसी को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं रिगार्डिंग पीजीटी। पीजीटी में जो वैकेंसी है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस एंड संस्कृत के बारे में। इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 2 इयर्स का आपके पास इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम दी किसी भी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या मास्टर डिग्री की हो आपने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक में। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। पीजीटी हिंदी है तो हिंदी या फिर संस्कृत विद हिंदी होना चाहिए। फिजिक्स में आपका फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में। इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स। पीजीटी कॉमर्स में मास्टर डिग्री हो आपके पास कॉमर्स में, ठीक है। इकोनॉमिक्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा। पीजीटी कॉमर्स के लिए कॉमर्स की ही जरूरी है। यहाँ पे अगर आपने कॉमर्स अप्लाइड बिजनेस की कर रखी है डिग्री तो ही आप एलिजिबल हैं। मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। पीजीटी बायोलॉजी अगर आप फिल कर रहे हैं तो बायोलॉजी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंसेस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये आपकी होनी चाहिए। और कम से कम बॉटनी और जियोलॉजी आपने ग्रेजुएशन लेवल पे किया हो। पीजीटी हिस्ट्री के लिए आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए। पीजीटी ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस, और पीजीटी संस्कृत के लिए संस्कृत आपका होना चाहिए एज द वन सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल। सैलरी की यहाँ पर बात करें तो 27,500 पर मंथ कंसोलिडेटेड रहेगा। इसके अलावा आपके पास मास्टर डिग्री के साथ साथ बीएड डिग्री होनी चाहिए और आप हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में पढ़ा सकें। नेक्स्ट है हमारे पास पीजीटी कंप्यूटर साइंस। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी सैलरी आपकी सेम रहेगी, 27,500 पर मंथ कंसोलिडेटेड। इसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट आपके किसी में भी, या तो आपने बीई बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस या आईटी से, या फिर किसी भी स्ट्रीम से बीटेक किया है, उसके बाद आपने डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स किया है, पीजी डिप्लोमा, एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए आपने किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए, और उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा किया आपने कंप्यूटर के साथ और उसके बाद डिग्री भी की है, या फिर आपने डोइक से बी लेवल या सी लेवल किया है और उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी किया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में पढ़ा पाए। ये तो थी कुछ पीजीटी वैकेंसी। नेक्स्ट अगर हम टीजीटी वैकेंसी की बात करें तो टीजीटी में हमारे पास सब्जेक्ट हैं साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। इसकी सैलरी रहेगी 26,250 रुपीज। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का, एनसीईटी का, इन द कंप्यूटर कंसर्न। एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट आपके होने चाहिए। बैचलर डिग्री कम से कम 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट के साथ। टीजीटी इंग्लिश में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए तीनों साल में। टीजीटी हिंदी में ग्रेजुएशन में आपका तीनों साल हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। एसएसटी में आपके कोई भी 2 सब्जेक्ट हो जिसमें से हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक मैंडेटरी है। इसके साथ आपका इकोनॉमिक्स या पॉल साइंस हो सकता है।
टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री होना चाहिए। टीजी संस्कृत के लिए आपका तीनों साल संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए बैचलर डिग्री इन मैथ होनी चाहिए आपके, कम से कम 2 सब्जेक्ट्स आपके पास हों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स में से। आपने बीएड की हो, साथ ही साथ आपका सीटेट जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए पेपर 2, और हिंदी, इंग्लिश दोनों माध्यमों में आप पढ़ा सकें। अगर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज है तो ये आपके लिए प्रेफरेबल रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जिसकी सैलरी 6 टू 10th के लिए 26,250 रुपीज़ रहेगी और 3rd से 5th के लिए 21,250 रहेगी। क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीआरटी की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी आपके 50% मार्क्स हों, उसके साथ-साथ आपका जो है सीटेट भी होना चाहिए, पेपर 1 आपने कंप्लीट किया हो और आप हिंदी, इंग्लिश दोनों माध्यमों में पढ़ा पाएँ और कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। 21,250 रुपए पर मंथ सैलरी यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा कुछ और पोस्ट हैं जिसकी आप क्वालिफिकेशन और सैलरी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स कोच, एक्सपर्ट इन आर्ट एंड क्राफ्ट, एक्सपर्ट इन म्यूजिक एंड डांस, डॉक्टर, नर्स, एजुकेशन काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, योगा टीचर, ये कुछ वैकेंसी हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफ़रेंस उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनको नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा कंप्यूटर एप्लीकेशंस के साथ। टीएडीए किसी भी इंटरव्यूअर को पे नहीं किया जाएगा, इंटरव्यू को किसी को भी। रिनोवेशन और वर्किंग आवर एज़ पर केवीएस नॉर्म्स रहेंगे। अगर आप 1 से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आप 1 से ज़्यादा ही एप्लीकेशन दें। इंटरव्यू कहाँ पर होगा, कहाँ की ये वैकेंसी है, तो ये है केवीएस नंबर 1 एएफएस चकेरी कानपुर की वैकेंसी है। इसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होगा जो आपको इसी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आप फिल करेंगे। इसमें आपको कुछ आपकी बेसिक डिटेल्स, जैसे कि पोस्ट किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन-सा सब्जेक्ट है, अगर पीजीटी, टीजीटी है तो आपका नाम जो कि कैपिटल लेटर्स में होगा, फादर, हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एज आपकी कितनी है, 31 मार्च 2023 को आपका फोटोग्राफ विदाउट अटेस्टेशन, आपका एड्रेस यहाँ पर होगा। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स फिल करनी है आपको। आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आप हिंदी, इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ा सकते हैं या नहीं, कंप्यूटर की आपके पास नॉलेज है कि नहीं, और आप क्यों केवीएस को साथ जॉइन करना चाहते हैं, केवीएस में क्यों जॉब करना चाहते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर कम से कम 50 वर्ड्स में मेंशन करना है। अंडरटेकिंग आपको देना होगा कि आप जो भी डिटेल्स फिल कर रहे हो बिल्कुल सही है, और उसकी आपके पास ओरिजिनल वेरिफिकेशन के लिए कॉपी भी आपको लेकर जानी है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके साथ साथ आपका एक डेमो भी आपको प्रिपेयर करना है। इन केस अगर कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पर रिक्रूटमेंट टेस्ट भी हो सकता है। प्लेस, डेट, कॉन्टैक्ट नंबर और अपना नेम और सिग्नेचर यहाँ पर आपका, और यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है। तो 24 जनवरी को ये आपके पास नोटिस आया था, पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी ये है, जिसके लिए आप इस वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं जो मैंने आपको बता दी है। आपको डॉक्यूमेंट्स कब तक सेंड करने हैं, डॉक्यूमेंट आपको सेंड करने हैं 15 फरवरी तक। डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए आप रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने यहाँ पर देखा, इसके साथ साथ आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके एजुकेशन, एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अटेस्टेड करके भेजने हैं। ये प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, नंबर 4 अरेरा एयरफोर्स स्टेशन चकेरी कानपुर, यहाँ पर आपको डिटेल्स भेजनी है। ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट की जाएंगी, और अगर आप 15 फरवरी से पहले भेजते हैं तो ही एक्सेप्ट किया जाएगा। कैंडिडेट्स को रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप विदाउट फेल और बिफोर इंटरव्यू गूगल फॉर्म भी फिल करें, जिसका कि लिंक यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आप जरूर फिल करें। शेड्यूल कैसे होगा इंटरव्यू का, यहाँ पर ट्यूसडे 21 फरवरी से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे इन पोस्ट के लिए, फिर 22 को है पीआरटी और कुछ और पोस्ट के लिए, 23 फरवरी को पीजीटी की पोस्ट के लिए है यहाँ पर इंटरव्यू। तो ये इस तरीके से इंटरव्यू का शेड्यूल रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। एक बार फिर से अगर आप तैयारी कर रहे हैं केवीएस की, तो केवीएस के लिए आप हमसे साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इसी हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट करें। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है,
इस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ने के लिए आप अपना नाम, शहर का नाम, एग्ज़ाम का नाम लिखकर सेंड करें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारे लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच और नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। अगर आप केवीएस की परमानेंट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं अगली बार की वैकेंसी के लिए, तो उसके लिए आप हमारा रिकॉर्डेड कोर्स आज ही ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी आपको मिलेगी आपके नेक्स्ट एग्जाम तक, चाहे वो 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो या 5 साल बाद। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।